आज हम लोग क्या बता दिए थे, जैसे कि किसी भी मेटल रॉड को, वापस सुनना, मैंने क्या बोला था भाई, अरे फोन बंद करो, मजाक नहीं करो आज। देखना, किसी भी मेटल रॉड को अगर हम उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, वापस से बोल रहा हूँ भैया, अगर किसी भी मेटल रॉड को अगर उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका दो हो सकता है प्रोसेस। एक हो सकता है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन छोड़े, और दूसरा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। वापस से बोलना, एक हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़े और एक हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसका मतलब मेटल जो है वो मेटल प्लस एन में जा रहा है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और जो एन इलेक्ट्रॉन है वो उसी मेटल पे रह जाएगा, तो मेटल पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और सॉल्यूशन के अंदर एम प्लस आ गया है, तो जब एम प्लस आ गया हुआ है तो मेटल के अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा मेटल रॉड और सोल्ट सॉल्यूशन के बीच में। ये हुआ, दैट इज अ डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या हुआ भैया, ये डी इलेक्ट्रोनेशन। दूसरी बात है कि दूसरा टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दूसरा टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने। मतलब जो मेटल रॉड है ना, जो मेटल रॉड है उस पे, जैसे कि हमारे पास सोल्ट सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास m प्लस एन है, जब उसको n इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कहीं से, तो वो क्या करेगा, मेटल के ऊपर जाके मेटल सॉलिड बना देगा। सही है ना। मतलब हमारे पास दो रिएक्शन चल रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्शन चल रहा है। एक बार हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और उस वक्त चल रहा है कि भैया जो मेटल रॉड सॉलिड है वो मेटल प्लस टू पानी में चला जा रहा है, याद है भाई, मतलब सोल्ट सॉल्यूशन में चला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया m प्लस एन, तो ये हम लोग लिख रहे हैं एक्वस, है ना। ये लिखना जरूरी है भैया, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, इसका मेरे को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और साथ में n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, अरे याद है क्या, है ना भाई। और ये जो n इलेक्ट्रॉन था वो उसी मेटल रॉड पे रह गया था, और उसको हम लोग क्या बोले थे कि भैया इस मेटल रॉड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। सॉल्यूशन के अंदर m प्लस टू का कंटेंट बढ़ा, इसलिए हमने उसको क्या बोला भाई, सॉल्यूशन के अंदर m प्लस टू का कंटेंट बढ़ा था, बस इसलिए हमने उसको क्या बोला भैया, है ना, दैट इज द, कि भैया उसका जो है सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा आता है। ये बात हम लोग किए थे। वही हम लोग, एक नल इलेक्ट्रोड होता है जिसके बारे में हमने बोला कि भैया ना तो उसमें कोई ऑक्सीडेशन होता है और ना ही उसमें कोई रिडक्शन होता है। जब कोई मेटल रॉड को, वापस सुनना, जब किसी मेटल रॉड को हम किसी में डिप करते हैं, किसी में मतलब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उस केस में ना तो उसका कोई ऑक्सीडेशन होगा और ना ही उसका कोई रिडक्शन होगा। और जब ऐसा होता है तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं कि भैया वो कैसा इलेक्ट्रोड है, नन इलेक्ट्रोड है, जैसे नहीं बोलते नल्ला बैठा हुआ है ना भाई, तो नल इलेक्ट्रोड है, या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं दैट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड है। समझ में आएगा यहाँ तक बात, पक्की बात है। तुमको समझ में आ गया ना कि किस तरफ ऑक्सीडेशन हुआ है और किस तरफ रिडक्शन। अभी तुम बताओ किस तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपी के किस साइड में भाई, जैसे मैंने ऐसे डिफरेंस बनाया ना, तो हमारा इस साइड क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इस साइड क्या हुआ है हमारा, रिडक्शन। अब पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो ऐसे ही चलेगा, हमारा हर बार इस तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, चाहे कुछ भी हो इधर, जो कि केवल क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्या, देखो तो जरा, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये वाला हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलेगा हमारा, ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड साइड में हमेशा, मतलब ये ऑक्सीडेशन है तो अपने आप ही रिडक्शन हो जाएगा ना। जैसे कि हम लोग उस चैप्टर में कन्वेंशन बना के थे और उसी के अनुसार चलते चले गए थे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नहीं जरूरत पड़ रहा था ना, वैसे ही अब जरूरत नहीं पड़ेगा बार बार ये बोलने के लिए कि इधर ऑक्सीडेशन होगा इधर रिडक्शन होगा। समझ रहे हो क्या, मतलब हम सीधे कंफर्म रहेगा कि भैया अगर रेड लाइट ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मतलब कि वो फिक्स है कि क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर राइट साइड लिखा हुआ है तो वो फिक्स है कि क्या होगा भैया, रेड, पूरे चैप्टर में, है ना भाई, ये पूरे चैप्टर में ऐसा होगा। कोई दिक्कत है भाई, तो हम लोग एक बार ऑक्सीडेशन की तरफ लिखेंगे। देखना जो बीच वाला इलेक्ट्रोड वाला था ना, नल इलेक्ट्रोड, उसको खत्म कर देना, वहीं पे ब्लॉक हो गया वो। उसके बाद अपन डिफरेंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, उसके बाद अपन डिफरेंस को आगे बढ़ाएंगे। चलो तो उसमें लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखना, मतलब किस तरफ, ऑक्सीडेशन में कि रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में लिखना, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल एटम, the tendency of a metal atom, the tendency of a metal atom to leave behind its electron, the tendency of a metal atom to leave behind मतलब छोड़ देगा अपने पीछे, its electron on metal rod,
its electron on metal rod, leave behind its electron, इलेक्ट्रॉन में सिंपल ई ऊपर नेगेटिव, खत्म, बराबर। एग्जाम में भी इसी कन्वेंशन को यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। टू लीव बिहाइंड इट्स मेटल, ये इट्स इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल रॉड, and move into the solution, अच्छा यहीं पे, यहाँ पे यही हुआ था ना कि जो हमारा ये मेटल सॉलिड था, यही मेटल सॉलिड पानी में आके हमारा बन गया था एक्वस। अरे बना था क्या? अरे बना था ना, तो क्या वही स्टेटमेंट है क्या? मूव इनटू द सॉल्यूशन, कोई दिक्कत भाई? सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ आयन, किस फॉर्म में जाता है? आयंस के फॉर्म में, जबकि पहले वो किस फॉर्म में था? अरे एटम के फॉर्म में था। देखो ना, ये तो हमारा एटम है ना, जब कोई चार्ज नहीं है तो भैया वो एटम है। अरे याद है? अरे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन एटम है, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। जब ऑक्सीजन -2 है तो वो अब ऑक्साइड है, मतलब आयन है, कोई अनायन है चाहे कटायन। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे? अरे नींद आ रही है क्या सबको? नहीं नहीं, चलो आ जाओ। तो ये हमारी बातें होगी। तो हम लोग क्या बात करें कि भैया वो किस फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयन। उसके बाद लिखना कॉमा मार्क करके, दिस टेंडेंसी इज नोन एज सॉल्यूशन प्रेशर। और यही जो टेंडेंसी है इसको हम लोग सॉल्यूशन का प्रेशर बोलते हैं। मतलब जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है, वापस सुनना, जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है उस वक्त हम लोग ये, पहले हम लोग क्या बोले, जब आयन सॉल्यूशन में आया, इसलिए ये सॉल्यूशन में आया, जब आयन सॉल्यूशन में आया तो सॉल्यूशन में आयन का नंबर बढ़ा, इसलिए सॉल्यूशन प्रेशर बढ़ा। अब क्या बोल रहा हूं मैं? ये अब क्या बोल रहा हूं? सॉल्यूशन प्रेशर है, इसलिए हमारा आयन किस में आया है? सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है क्या दोनों स्टेटमेंट? है ना भाई? वो स्टेटमेंट समझाने के लिए था, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, क्लियर है ना भाई? इससे ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं करना था, जितना लिखो उतना ही डिफरेंस करो। क्या भाई इतना लंबा डिफरेंस क्या मतलब है? इतना लंबा डिफरेंस नहीं करना था, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो। चलो अब दूसरी तरफ लिखना, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल आयन। अब देखो आयन जो है वो सॉलिड बन रहा है ना, याद करो रिडक्शन में क्या रिएक्शन लिखवाए थे, याद करो। ये हमारा एक्वस था, जब ये n इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो ये बनाता है मेटल सॉलिड, है क्या? अरे यही था ना। इसमें मेटल आयन का टेंडेंसी है किसके ऊपर जाने का? मेटल रॉड के ऊपर जाने का। लिखना, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल आयन टू मूव टुवर्ड्स द मेटल रॉड, the tendency of a metal ion to move towards the metal rod, from solution and get deposited। अरे डिपोजिट हो जाएगा ना रॉड के ऊपर। अरे देखो ना, अरे ये सॉलिड बन रहा है क्या? अरे ये सॉलिड बन रहा है क्या? तो वो मेटल रॉड के ऊपर डिपोजिट, मतलब जो भी सॉलिड होगा मतलब वो मेटल रॉड के ऊपर होगा। जो भी चार्ज, मतलब जो भी आयन होगा, चाहे वो कोई भी आयन हो, यानी कॉपर +2 हो, मतलब कुछ भी है, कोई भी आयन हो, जिंक +2 हो, Hg हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, वो सब सॉल्यूशन के अंदर होगा। और जो भी सॉलिड है वो किस पे होगा भैया? रॉड पे होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो चलो, तो यहाँ क्या लिख दिया? एंड गेट डिपोजिटेड लिख दिया क्या? एंड गेट डिपोजिटेड, कॉमा, दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और सॉल्यूशन प्रेशर क्या है? अरे इज दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, OSMOTIC, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई तकलीफ है? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, पक्की बात, कोई तकलीफ नहीं? चलो आ, यहां तक समझ में आ गया हुआ है ना? कोई तकलीफ नहीं ना है? चलो मिटा दे क्या इसको? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, उतना डिफरेंस नहीं करना था।
चलो आ जाओ। उसका नोट डालेंगे दोनों के लिए। नोट अब एक के लिए थोड़ी होता है, हैं? नोट नोट डालना, सीधे आर पार चले जाना, बीच वाला लाइन हल्का रफ कर देना, समझ में आ जाएगा कि खत्म हो गया है कि नहीं। दोनों की तरफ नोट नहीं है, एक के नोट है पूरा एकदम, यहां से लेके वहां तक जाएगा, ठीक है। चलो नोट में लिखना, व्हेन अ मेटल रॉड, व्हेन अ मेटल रॉड, व्हेन अ मेटल रॉड is dipped in salt solution, is dipped in salt solution, बीच वाला लाइन को काटो नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। is dipped in salt solution of its own ion, of its own ion, of its own ion due to charge separation, of its own ion due to charge separation, कॉमा दे देना, आयन के बाद कॉमा है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन अ पोटेंशियल जनरेट। अरे देखा ना, पॉजिटिव नेगेटिव आया था ना। अरे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना, हो गया, सॉल्यूशन अ पोटेंशियल जनरेट्स। अच्छा, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे ईएमएफ के से बात कर रहे हैं, हम उसी को पोटेंशियल बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अ पोटेंशियल जनरेट, ए पोटेंशियल जनरेट्स, एक पोटेंशियल तैयार होगा, जनरेट्स, नोन एज, नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। अरे दो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे ना बैटरी बनाने में, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि एक हमारा पॉजिटिव होगा तो एक हमारा नेगेटिव। देखो बैटरी में एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो, तभी ना पूरा सर्किट कंप्लीट होगा भाई। तो हमको हर बार दो इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, तो हम इलेक्ट्रोड नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रोड्स, बराबर है क्या। तो जब किसके बीच में, मेटल रॉड, वापस सुनना, जब मेटल रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन में जब प्रोसेस हुआ तो उसकी वजह से मेटल रॉड पे नेगेटिव आया और सॉल्ट सॉल्यूशन में पॉजिटिव, पहले केस में जिसमें डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है भाई। तो उस केस में क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो उस वक्त हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव का एक टर्मिनल जनरेट हो गया, बराबर है क्या। और जब पॉजिटिव नेगेटिव का टर्मिनल अगर जनरेट होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है भैया। और जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो मेटल रॉड पे हुआ है ना भैया, मेटल रॉड का जो भी प्रोसेस हुआ है उसी की वजह से हुआ है, इसलिए उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रोड। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है तो हम इसको पूरा नाम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर यही पोटेंशियल रिडक्शन के कारण हुआ है तब तुम इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो क्या, अरे समझ रहे हो क्या। मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईआरपी से, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ईओपी का मतलब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं क्या। अरे अभी तक मैंने लिखवाया नहीं कि भैया ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन से हुआ तो वो रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। वो दोनों में ही इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड हटा दो, कोई दिक्कत है नहीं अपने को, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा तुम लोग, एक पोटेंशियल जनरेट होता है किसके बीच में, मेटल रॉड और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में। क्या कहीं प्रोसेस लिखा है क्या कि ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, नहीं। तो सीधे मतलब दोनों में ही क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उसी पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया क्या। उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस मेटल रॉड, और तब उस मेटल रॉड को, एंड दिस मेटल रॉड, एंड दिस मेटल रॉड इज टर्म्ड एज, तब उस मेटल रॉड को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। समझ में। एंड दिस मेटल रॉड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड, टर्म एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मार्क करो ब्लैक पेन से और इलेक्ट्रोड को मार्क करो। मतलब समझ में आ गया क्या। अरे हम लोग जो बोलते हैं ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हम लोग कैसे बोलते हैं समझ में आ गया। हम इलेक्ट्रोड केवल उसको बोल सकते हैं, वापस सुनना, हम इलेक्ट्रोड केवल किसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड केवल हम
उसको बोल सकते हैं जहां पे क्या हो रहा हो, अरे जहां पे क्या हो रहा हो, जब नहीं नहीं वो नहीं, जब हम किसी मेटल रॉड को डिप कर रहे हो सॉल्ट सॉल्यूशन में तो एक पोटेंशियल जनरेट हो जाए। अगर मान लो हम एक मेटल रॉड लिए और उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिए, जो हम उसको डिप किए, हमको नहीं पता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, आई डोंट नो दिस, है ना भाई, लेकिन हमको पता है कि उसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज आ गया है। समझ में आए? अगर हम ऐसा बता रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया उस मेटल रॉड, अब हम मेटल रॉड नहीं बोलेंगे, अब हम उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब इसी को हम डिफाइन करेंगे कि एनोड कौन होता है और कैथोड। देखो ना, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड ही दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एनोड और कैथोड। समझ में आ रहा है क्या? और हर एक बैटरी में होता है भैया, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। अरे समझ में आ गया? बिना एनोड और कैथोड के कोई बैटरी बना सकते हैं क्या अपन? अरे नहीं ना बना सकते हैं भैया। तो यही बात, हम किसी भी मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे? हम किसी भी मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे? जब क्या हो जाए? हाँ, जब उसमें कुछ वोल्टेज अपीयर हो जाए। समझ में आ रहा है? जब उसमें क्या हो जाए? कुछ वोल्टेज अपीयर हो जाता है, उसके बाद अपन उसको क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच जनरेट होना चाहिए? सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में। सॉल्यूशन और मेटल रॉड के, अगर सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हुआ है, तब उस केस में हम उसको मेटल रॉड ही बोलेंगे, हम उसको इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं क्या? तब हम उसको मेटल रॉड नहीं बोलेंगे, तब हम उसको सिर्फ क्या बोलेंगे? दैट इज अ, क्या बोलेंगे अब इसको? सिंपल, दैट इज अ मेटल रॉड। तब हम उसको इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते। कोई तकलीफ यहां तक? अरे यहां तक तकलीफ? अब डिफरेंस चालू रहेगा। समझ में आ गया? नोट बीच में आ गया था, डिफरेंस वैसे ही डिफरेंस चलते रहेगा। समझ में? बीच बीच में नोट आते रहेगा, डिफरेंस चलते रहेगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, बस अब वापस से लेफ्ट राइट लिखना चालू कर देना है। लिखना पहले है, उसके बाद डिवाइड करना। समझ में आया क्या? चलो, या फिर तुम लोग ऐसा करो, रुको एक सेकेंड, तुम लोग रुकेंगे रुकेंगे जरा, यहां पे टॉपिक डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आ गया ना नया टॉपिक, इसी को डालते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि डिफरेंस यहां से लेके यहां तक खींच देना वापस से, बलेलवा सब। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या डाल दिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है भाई? क्या डाल दिया भैया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको दो पार्ट में डिवाइड। तो बताओ इस तरफ क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। और इस तरफ क्या हो रहा होगा? समझ पा रहे हो ना भाई? अरे पक्की बात है ना भाई? क्या क्या हो गया है? चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, इसको दो तरफ कर दिया ना भाई? अरे कर लिया ना? चलो, इसमें लिखेंगे अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले में, उसमें सब इधर उस साइड लिखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस तरफ लिखना रिडक्शन पोटेंशियल। वहीं पे लिख लेना था, वहीं पे हो जाता है। पेज मत छोड़ो इसमें, मैं वापस से बोल रहा हूं, ये एकदम लाइन बाय लाइन चलते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे जब छोड़ना होगा मैं खुद बोलूंगा, हर बार बोलता हूँ ना कि यहाँ पे पेज छोड़ो, यहाँ पे इसे करना है, मैं खुद बोलूंगा, अपने से मत छोड़ो, है ना? तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे दैट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में तो आ ही गया होगा, जब मेटल रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, किसकी वजह से? अरे किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ये जनरेट हो किसकी वजह से? रिडक्शन की वजह से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहा है कि नहीं भाई तुम लोग? चलो, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग किसके तरफ? दैट इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ लिखेंगे पोटेंशियल जनरेट, पोटेंशियल जनरेटेड, पोटेंशियल जनरेटेड, पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
potential generated due to oxidation known as oxidation potential. हो गया क्या यहां तक? अरे हो गया क्या? चलो तो रिडक्शन में क्या लिखोगे? द पोटेंशियल जेनरेटेड ड्यू टू रिडक्शन इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल. बस जहां जहां ऑक्सीडेशन है उसको रिडक्शन बना लो. पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ लिख लेना पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू रिडक्शन नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल. अच्छा, जब यार देखो, जब पोटेंशियल जनरेट हो जाता है मेटल रॉड और किसके बीच में? अरे मेटल रॉड और किसके बीच में? सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में. उसके बाद हम उस मेटल रॉड को क्या बोलने लग जाते हैं? इलेक्ट्रोड. उस मेटल रॉड को अब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड. अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज है वो अपन बाद में बात करेंगे. किसको नेगेटिव बोलेंगे किसको पॉजिटिव बोलेंगे वो हमारा बात के बाद. क्लियर है भाई? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. समझ रहे? एनोड, कैथोड. क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई बात समझ में आई? पक्की बात? चलो तो अब ये हमारा डिफरेंस खत्म हो गया. अब फिर इसके नीचे डालना इलेक्ट्रोड, टॉपिक डालना इलेक्ट्रोड, और इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देना. इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देना. ठीक है, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक तरफ लिखेंगे अपन इलेक्ट्रोड ऑन विच, एक तरफ लिखेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नोन एज एनोड. इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नोन एज एनोड. जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं भाई? एनोड. समझ में आ रहा है? अगर तुमको कोई एनोड बोलेगा तुम समझ जाएगा क्या कि भैया उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, और उस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा होगा भैया? ऑक्सीडेशन. मतलब कि मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के मेटल आयन में बदल रहा होगा. रिएक्शन तुमको याद रहेगा, मेटल सॉलिड जो है वो मेटल प्लस एक्वस में प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा. सही बात गलत बात? अरे यही चलेगा. दोनों रिएक्शन बता दिया था ना भाई. रिएक्शन याद रखना है भैया, रिएक्शन का खूब काम आएगा. रिएक्शन आता है सब कुछ आता है. इसमें जो मैंने दो रिएक्शन बताए ना, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, अगर रिएक्शन आता है सब आता है ना भाई? तो समझ में आ गया क्या? जिस भी इलेक्ट्रोड पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तब अपन उसको क्या बोलते हैं? एनोड. तब अपन उसको क्या बोलेंगे? एनोड. तो अपने आप क्लियर हो गया ना कि जिस पे रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड. अरे बोलो, अपने आप क्लियर हो गया ना भैया कि जो हमारा जिस पे हमारा रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड. तो नेक्स्ट दूसरे साइड में क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस नोन एज कैथोड. समझ में आ रहा है क्या? एनोड कैथोड कब बोलोगे? सबसे पहले हम एक मेटल रॉड लिए, उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है केवल तब हम उसको क्या बोलेंगे? अरे केवल तब हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड. और अब इलेक्ट्रोड दो तरह का हो गया. अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर एनोड, और अगर रिडक्शन हुआ तो फिर कैथोड. समझ में आया क्या? अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड, और अगर रिडक्शन हुआ तो कैथोड. क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई क्या? अगर रिडक्शन हुआ तो कैथोड. समझ में? अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड. सही है? अच्छा, तुम इतना याद कैसे रखोगे कि साला ये ऑक्सीडेशन हुआ, हमको इसको लेफ्ट साइड लिखना है और इसको हम एनोड बोलेंगे, और उसपे उसके मेटल पे चार्ज नेगेटिव होता है पॉजिटिव. ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टाइप नहीं है क्या? अरे कंफ्यूजिंग, हाँ बिल्कुल, चार्ज भी पता रखना है.
तुमको पता करना है। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग डाले मेटल रोड। हम बोल रहे हैं कि भैया जो ये मेटल रोड है ना, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल +2 में प्लस इलेक्ट्रॉन्स में, सही है, +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, सही है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर रह गया तो इस पे तो चार्ज नेगेटिव आ गया ना भैया, और इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भैया जब ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल पे चार्ज नेगेटिव आता है और उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और उसको हम एनोड बोलते हैं। अरे मुश्किल है कि नहीं, हमारा कन्वेंशन तो यही ना है कि लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, उसको हम एनोड बोलेंगे, उस पर चार्ज नेगेटिव होगा, यही ना है। अरे यही ना है, याद रखना मुश्किल है या नहीं है ना भाई। कभी लोन लिया है क्या किसी, कभी लोन लिया है क्या? हाँ तो बस याद रखना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आया क्या? अबे लोन लिया ना भाई, हाँ तो बस खत्म। लोन का नाम सब लोग सुना है ना रे। हाँ तो भैया लेफ्ट साइड क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। उसको तुम क्या बोलोगे, क्या उस पर चार्ज होगा, है ना, रोड की बात कर रहा है ना। अब इसका उल्टा कर लो, राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन, उसको बोलेंगे कैथोड और उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। अब ये RRCP याद रखने से तो अच्छा नहीं, वाला याद रखो। अभी दुइये को हिले है, ई एन्ना होगा तो उन्ना होगा, खत्म बात। हमारा मालूम लईके से चला, एगो एनोड एगो कैथोड है कि नहीं रे, एगो पे चार्ज पॉजिटिव तो एगो चार्ज नेगेटिव। रे एनो तो बैटरी का नहीं बोलते रे पॉजिटिव छूट गया रे नेगेटिव, है ना। कहीं सुना रे जीरो छूट गया ऐसा सुन ले कहीं बोल रहे, ऐसा नहीं सुना ना भाई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वापस से, याद रख लोगे क्या, सिंपल लोन। क्लियर है, ये ट्रिक हम आगे बता देंगे। वैसे यहाँ पे कॉपी के छत पे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे तुम कॉपी के छत पे लिख सकते हो लोन, ठीक है भाई। और लोन का पूरा नाम लिख लेना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बराबर। लोन का पूरा नाम यही होता है, ठीक है भाई। अरे क्लियर, आज पहली बार पता चला ना लोन का क्या नाम होता है, ठीक है। चलो हमारे लिए लोन यही है, लोन। एल के नीचे लिखना लेफ्ट, ओ के नीचे लिखना ऑक्सीडेशन, ए के नीचे लिखना एनोड और एन के नीचे लिखना नेगेटिव। समझ में आ गया क्या, कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड बोलेंगे और उस पे उसके मेटल पे चार्ज कैसा होगा, अरे रोड पे चार्ज कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, अरे इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, अरे इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, आया नहीं आया। अच्छा अगर अगर का बात किए थे लड़का में, अरे लड़का में अगर अगर का बात किए थे, लड़का में नहीं बोलते थे उससे अगरोज जेल निकलता है, उसको मस्त डाल दो, फ्रीज में कर दो, जम जाता है, मस्त, उसमें पोर पोर भी होता है, उससे कुछ भी पास हो सकता है। कुछ का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कुछ है कि नहीं, मतलब कुछ भी उससे आराम से पास हो सकता है। तो आयन भी पास, अरे जब डीएनए पास हो सकता है तो आयन का नहीं पास होगा रे, समझ में आ गया। अरे क्लियर है ना, याद है ना इतना, बस इतना ही याद रहना चाहिए। अच्छा याद करो, अगर हमारे पास अगर अगर नहीं है तो हम लोग दूसरा क्या डाल सकते हैं, पॉली एक्राइल अमाइड, बराबर है क्या, पॉली एक्राइल अमाइड। क्लियर है भाई, अरे याद है ना, PGAE, क्लियर है। चलो यहां तक समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं, और उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो अपने आप हो गया, राइट साइड रिडक्शन होता है कैथोड और उस पर चार्ज पॉजिटिव। क्या दो ही है भैया, लेफ्ट नहीं तो राइट, ऑक्सीडेशन नहीं तो रिडक्शन, एनोड नहीं तो कैथोड, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। अरे सब में दो एगो है ना रे, तो एगो याद रखो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। क्लियर है भाई, अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया बात। चलो तो ये हमारी बात क्लियर है कि कब हम एनोड बोलेंगे, कब कैथोड बोलेंगे। क्या अभी तक जो बताया हूं उसको याद रखने की जरूरत है क्या, एक अकेले इस स्टेटमेंट से? नहीं, अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होना है, उसको एनोड बोलेंगे और उस पर चार्ज कैसा होने वाला है, नेगेटिव, खत्म। ये तुम्हारा अभी तक का पॉइंट याद हो गया। क्लियर है, आगे फिर आगे आते जाएगा धीरे धीरे। चलो तो इसके बाद अपन लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे नॉर्मल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रोड ऑन विच, अब नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हम बोल रहे थे नॉर्मल सब उसमें घुसेगा। अब नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा एकदम, एक छोर से चालू करेंगे दूसरे छोर तक जाएंगे, डिफरेंस नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रोड ऑन विच नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस, वैसे इलेक्ट्रोड जिसपे ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है, उस तरह के इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। सही है, इलेक्ट्रोड ऑन विच neither oxidation nor reduction, neither NEITHER, neither, the electrode on which neither oxidation nor reduction takes place known as
नल इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा समझ रहे हो, इलेक्ट्रोड को हम ईडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अरे तुम इलेक्ट्रोड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो भैया? ईडी से। अरे इलेक्ट्रोड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? अच्छा अपन ये पढ़ चुके हैं ना, अपन जो है क्या पढ़ चुके हैं भाई, याद करो। चलो यहां तक समझ में आएगा। जब जब इलेक्ट्रोड जो है ना तो क्या हो, अरे अभी हम क्या बोल रहे थे भाई, हाँ ना ही ऑक्सीडेशन हो और ना ही रिडक्शन, तब उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ नल इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया, नल इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? या फिर उसी को तुम क्या बोल सकते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां तक तकलीफ क्या है यहाँ तक? अरे कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? चलो तो अब हम लोग पूरा सेल बना के देखेंगे, पूरा बैटरी बनाएंगे अपने से। सही है भाई? और उसमें देखो हमको पता है ना, बैटरी में एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। तुमको समझ में आ गया होगा। 2 गो सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे तुम, है ना भाई, 2 गो तुम मेटल को डिप करोगे, अलग अलग मेटल को, उसके बीच में तुम वायर से जोड़ोगे, गैल्वेनोमीटर लगाओगे ताकि तुम वोल्टेज नाप सको या फिर देख सको कि हाँ सही में करंट पास हो रहा है कि नहीं। अरे है ना रे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना रे, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर था ना रे। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अपना इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है कि नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? इसमें हम लोग देखेंगे कि करंट मूव कर रहा है। अगर करंट मूव किया तो अपने को वो हिलता हुआ दिखेगा कि हाँ इन्हें से करंट पास हो रहा है, धाए 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 धाए। अरे अब जो तो करंट में पास नहीं होगा, हम तार जोड़ लिए, करंट पास नहीं हो रहा है। कितना अच्छा बैटरी बनाया है कि नहीं? तो उसका कोई बैटरी का कोई मतलब है फिर, है ना? उस बैटरी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। मतलब हमको ना पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और लगातार करंट फ्लो करना चाहिए, है ना भाई? लगातार क्या करना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? चलो तो ये हमारी बात है। तो टॉपिक डाल देना, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन टॉपिक है हमारा एकदम। अब जिसके पास आधा पेज बचा हुआ है, कम से कम 10 लाइन मिनिमम, कम से कम अगर 10 लाइन बचा हुआ है तो उसमें लिखना, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाना। अगर कम से कम 10 लाइन बचा हुआ है तो उसमें लिखना, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाना। ठीक है? टॉपिक डालो, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। लाइन नहीं छोड़ो तुम, लाइन नहीं छोड़ो, टॉपिक डालो पूरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। लाइन नहीं छोड़ो, वहां पे लिखो ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अरे गैल्वेनिक सेल भाई, बैटरी का बात कर रहा है। हम लोग जो बैटरी बनाएंगे ना, याद करो, डेनियल सेल या फिर वोल्टिक सेल बोले थे, उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? उसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलो। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। गैल्वेनिक में GALVANIC, गैल्वेनिक सेल, GAL, टॉपिक डाल देते हैं अपन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब हम बैटरी बनाना सीखेंगे कि बैटरी कैसे बनता है। क्लियर है भाई? यहाँ पे हम लोग बैटरी बना के देखेंगे कि आखिर हमारा बैटरी कैसे बनता है। तुमको पता है कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। तुमको पता है लेफ्ट साइड हम किसको लिखने वाले हैं, किसको लिखने वाले हैं, एनोड की कैथोड, एनोड को। उस पर क्या होने वाला है, क्या कौन सा प्रोसेस से नेगेटिव आएगा? सही है ना? बस खत्म, इतना ही याद है, बस खत्म बात। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। सही है क्या? इसमें हम लोग एक मेटल रॉड को डिप करेंगे। देखो मैंने एक मेटल रॉड डिप कर दिया इसमें। अच्छा चलो मान लो कि, अच्छा मेटल रॉड, तो मेटल तो हम कोई भी ले सकते हैं ना। अरे मेटल हमारा कोई भी ले, अच्छा मेनली जो हमारा बैटरी बना होता है किसका बना होता है, जिंक और कॉपर का, यही ना बना होता है हमारा। जो मेनली जो बैटरी में जो इलेक्ट्रोड रहता है ना भैया, वो जिंक और कॉपर। अब तुम बोलेगा जिंक और कॉपर का काहे रहता है, तो इसका आगे रीजन आएगा, बराबर है क्या? जिंक और कॉपर का ही क्यों बनता है ज्यादातर, वो हम लोग बात करेंगे। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे समझना। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड, अगर हम ये वाला रॉड, अभी तक हम इसको इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते, अगर इस रॉड को अगर हम जिंक माने तो इसमें सॉल्यूशन में तुम क्या मिलाओगे, है ZnSO4 मिला सकते हो, ZnNO3 होल ट्वाइस मिला सकते हो, ZnHCO3 होल ट्वाइस मिला सकते हो,
ZnCO3 मिला सकते हो, सही है ना। मतलब जिंक का ही तुमको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, सही है ना। मतलब अगर हम ये जिंक माने तो ये सॉल्यूशन अपने आप किसका हो जाएगा, ZnSO4 मान ले, या फिर ZnNO3 माइनस होता है ना, तो ये वाला इधर आ गया 1, और इसका जो Zn+2 होता है वो यहां चला गया, सही है। तो ZnNO3 होल 2, अरे सही है ना। अरे ये सब बोला था ना पढ़ के आने के लिए, कोई पढ़ के आया क्या, है ना, ये सब लिखना पढ़ के आया था, सच में, सच में। अरे पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था तुम लोग, जाके एक बार कर लेना इसको, है ना, सिखा चुका हूं मैं, एक बार फिर से कर लेना तुम लोग, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है क्या, अच्छा चाहे तुम नॉर्मल सॉल्ट भी मान सकते हो, कोई जरूरी है क्या बरका बरका मानेंगे ZnCl2, ऐसा भी तो मान, ये ZnCl2 भी तो मान सकते हैं सीधे, तो ये हमारा देखो ZnCl2, मतलब मानने के लिए तुम कुछ भी मान सकते हो। तो एक इलेक्ट्रोड हमारा बन गया, बताओ इस इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया जाएगा। अब अभी हम लेफ्ट साइड में बनाए, बताओ इस इलेक्ट्रोड के साथ हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक बदल जाता है किस में, जिंक+2 में, और वो कहां जाता है, सॉल्यूशन के अंदर की मेटल के ऊपर, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये देखो यहां से जिंक निकला इधर, ये हो गया हमारा जिंक+2 इधर, सही है। अच्छा ये इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे रिलीज किया है, तो समझ में आएगा कि मेटल रॉड पे चार्ज नेगेटिव है और जिंक जो है निकल के चला गया। हम एगो जिंक का बात किए हैं, है ना, एक सिंगल जिंक की बात किया कर रहा हूं मैं, अरे सही है ना। चलो अब दूसरा बना दे क्या, अरे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब देखो ये आयन में भी चला गया, इस पे चार्ज भी आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा भैया बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव तो बढ़ रहा है ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव। इस पे अपने आप चार्ज क्या हो गया भैया, नेगेटिव। अरे एक एक जिंक थोड़ी जाएगा, बहुत सारा जिंक निकलेगा ना यहाँ से। अब बताओ ये हमारा सेटअप कंप्लीट है क्या, एक इलेक्ट्रोड बन गया क्या हमारा, क्या दूसरा इलेक्ट्रोड बना सकते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरा इलेक्ट्रोड तैयार करें। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे कि रिडक्शन, जल्दी बोलेंगे भाई। यहाँ पे तुम क्या करवाओगे भैया, रिडक्शन। देखो यहाँ पे हम लोग एक मेटल रोड को डिप किए, बराबर, इतना बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा मेटल रोड हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक मेटल रोड को अपन डिप करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग रॉड कॉपर का लिए हैं, है ना भाई, अच्छा दोनों इलेक्ट्रोड, है ना, अगर ये जिंक लिए हो ना तो ये भी जिंक नहीं ले सकते। अगर जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी जिंक के साथ रिडक्शन कैसे हो सकता है। अरे कोई भी मेटल का था एक के तरह का ना प्रॉपर्टी होगा, अब वही मेटल आईपी भी ज्यादा शो करे और ये भी ज्यादा शो करे, ऐसा पॉसिबल है क्या, है ना। वही मेटल बोले रे बेटा हम तो इलेक्ट्रॉनों लेबो, और ना हम तो छोड़ियो देबो, है ना, ऐसे तो दोनों में से कोनो एगो प्रॉपर्टी, या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भैया वही मेटल है और वही दोनों की तरह बिहेव करे, समझ में। ये एम्फोटेरी का यहाँ पे कोई कंसेप्ट उन्सेप्ट नहीं है, समझ में आएगा, जब आएगा तो बात करेंगे अपन, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अरे क्लियर है, अरे आया कि नहीं आया रे, समझ में आया ना। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब बोलता था नहीं, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे तो हम उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, समझ में। वैसा कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी आएगा कि जो दोनों ही काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी। कभी तुम सुना कि जिंक को जिंक -2 में चल गया हो, नहीं भैया, इसका टेंडेंसी है किस में जाना, अरे जिंक +2 में जाना, वो जाएगा हर बार क्योंकि वो +2 में ही ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर उसी कॉपर को तुम कॉपर +2 में ले जाओ, क्या वो स्टेबल है क्या, नहीं। फिर वो कॉपर +2 ना कॉपर में जाना चाहता है या फिर कॉपर +1 में जाना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। क्योंकि याद करो D9 और D4 एक्सेप्शन था, जिसकी जगह पे D5 और D10 रिपीट हुआ था। ये सब तो भूल गए सर, आपको नजर है कि नहीं, यही समझ में ना। चलो आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे किसको लिए हैं बोलो जरा, हम लोग यहाँ पे किसको लिए हैं, कॉपर। अच्छा एक बार समझना, हम लोग यहाँ पे लिए हैं किसको, दैट इज द, ये बना हुआ है कॉपर का, सही है ना। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या रिएक्शन हुआ समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हुआ कि जिंक सॉलिड जो है जिंक एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन में रिलीज कर रहा होगा, सही है ना। अरे जिंक सॉलिड गिव्स जिंक एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेटल आयन मतलब जिंक आयन, है ना, सीधे जिंक नहीं बोल सकते हो, जिंक सॉलिड में है तब जिंक, वो एटम है, वो एटम है, और जब प्लस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया तो भैया वो अब आयन है। तो ये कंसीडर हो गया कि भैया तुमको बोलना पड़ेगा कि वो जिंक आयन है। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात, पक्की बात है।
ऐसे तुमको भी नहीं पता है। चलो आ जाओ यहाँ देखो, तो यहाँ पे बताओ, अगर ये रॉड हम कॉपर का लिए हैं तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन तुम किसका लोगे? अरे सॉल्ट सॉल्यूशन तुम किसका लोगे? कॉपर का ही लोगे कि जिंक का ले ले तो काम चल जाएगा, है ना? हम कॉपर का ही लेंगे, कोई दूसरा अपन ले नहीं सकते। तो सबसे आसान लेते हैं ना यार, कॉपर +2 में जाता है तो CuSO4 है, CuCl2, इसी की तरह CuNO3 होल ट्वाइस। अपने को मेटल ना सेम रखना था, ये जरूरी है कि साले को आयनो सेम रखना है सारा का सारा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? CuSO4, और क्या लिख सकते हो? CuNO3 होल ट्वाइस, या फिर क्या लिख सकते हो? CuCl2, मतलब कुछ भी ले सकते हो भाई, है ना? अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ले लेना कि ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद छोड़ना चाहता हो। अभी गलती से यहाँ पे CuBr2 ले लेता है, गड़बड़ा जाता भैया। Br जो है वो Br2 में रहना चाहता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। कॉपरवा खखाए ले इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, दे दे हमरा, दे दे, है कि नहीं? पता चलेगा अपने में रिएक्शन करके मारपीट करके बराबर हो जाएगा, वो उसको तो छोड़ के देगा, बोलेगा तुम कौन है कि नहीं? ऐसा काम नहीं करेंगे अपन, उसका ध्यान रखेंगे कि भैया एक साथ एक जैसे वाले नेचर को रखेंगे। अरे यार सिंपल बात है ना, समझ रहे हो ना भाई? चलो तो यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? तो भैया इस आयन के अंदर क्या क्या मिलेगा मेरे को? तीनों में से कोई एक ही मिला रहे हो ना हम लोग? तीन याद हो गए क्या? नहीं, कोई एक, है ना भाई? तो तीनों में से कोई एक मिलाया जैसे, तो इसमें क्या क्या मिलेगा? कॉपर +2 भी मिलेगा और SO4- भी मिलेगा इस सॉल्यूशन के अंदर। अरे मिलेगा ना। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं ना, इस तार से अरे यार हमको वो बैटरी बनाना है ना? चाहते हैं कि उसमें करंट फ्लो करे, तो तार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ई टर्मिनल से लेके ओ टर्मिनल तक। उसके बाद देखो अभी समझ में आ जाएगा, है ना भाई? हम लोग क्या किए कि एगो तार लिए, यहाँ पे लगा दिए चेक करने के लिए कि भैया पास हो रहा है कि नहीं करंट। देखो इसको मैंने जोड़ दिया, बराबर जोड़ दिया क्या? अब बताओ, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्या तार से इधर चला जाएगा क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है क्या? इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। अच्छा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है? लेना चाहता है। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये कॉपर इस पे चिपक जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? मतलब हम लोग ये बोले कि भैया यहां पे जो हमारा कॉपर +2 है, पहले सुनो, यहां पे जो हमारा कॉपर +2 है वो किस पे चला जाता होगा? पहले मेटल के ऊपर, पहले तो यही होता होगा ना। इस पे चार्ज चढ़ा देता होगा पॉजिटिव, सही है ना? अरे इस पे क्या चार्ज चढ़ाता होगा? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चढ़ जाता होगा तो देखता होगा इस साला इसके पास नेगेटिव है, तो बोलता होगा तेरा भेज, तेरा भेज, है ना? जैसे ही ई भेजेगा तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा? क्योंकि ई पॉजिटिव तो कॉपर +2 की वजह से आया है ना, तो क्या करेगा? ई वाला इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को मिल जाएगा और कुल मिला के ये कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। अरे सही है कि गलत? तो हम लोग यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे जो कॉपर +2 है ये एक्वस है, और यहाँ पे रॉड पे रिएक्शन चल रहा होगा। कॉपर +2 एक्वस जो है, देखना एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके बना देता होगा कॉपर सॉलिड। सही है? देखो कॉपर +2 रॉड पे गया, पहले रॉड पे पॉजिटिव कर दिया, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर से मंगवाया, और वो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव कर लिया? कॉपर +2, और क्या बन गया? कॉपर सॉलिड। समझ में आ रहा है? मतलब आयन जो है वो रॉड बन गया। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आई नहीं है? अच्छा अब बताओ, क्या इस पे, क्या ये वाला, मतलब ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है क्या तैयार हो चुका है? क्या ये इलेक्ट्रोड हमारा तैयार हो चुका है? हाँ भाई बेशक तैयार है। बताओ तो इसमें कथी का कमी है? बता, नहीं इस इलेक्ट्रोड में बताओ कथी का कमी है? रॉड है, देखो यहां से कॉपर +2 जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि SO4 ज्यादा दिखेगा मेरे को, ज्यादा। इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पोटेंशियल जनरेट नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो हम इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो हम इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे ना। कि अभी भी इसको रॉड बोलोगे? नहीं ना बोलोगे, अब इसको क्या बोलोगे भैया? इलेक्ट्रोड बोलोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा दोनों इलेक्ट्रोड कंप्लीट। लेकिन क्या करंट फ्लो होगा? क्या करंट फ्लो करा के दिखाओ? क्या करंट फ्लो पॉसिबल है क्या अभी इसके अंदर? करंट फ्लो कराओ भैया, क्या करंट फ्लो पॉसिबल है अभी इसके अंदर? क्या करंट फ्लो अभी पॉसिबल है इसके अंदर? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? हैं? अरे क्यों नहीं होगा भैया? सोचो जरा, सोचो, कुछ तो दिमाग में आएगा। अरे यार तुम सोचो जरा, करंट फ्लो करने के लिए मतलब पूरा सर्किट चाहिए होता है ना भैया? नहीं समझ में? पूरा सर्किट चाहिए होता है भैया। समझ में आया? तार जो है एक बार जाए और वापस इस तरह से पूरा सर्किट तैयार होना चाहिए। ऐसा देखो भैया, देखो जब यहां पे अगर हम बल्ब लगा देंगे ना,
यहाँ पे जब अपन बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा, यहां से करंट हमारा इधर फ्लो करेगा, ये बल्ब कुछ पावर ले लेगा और उसके बाद फिर आगे भेजेगा। तो इस तरह से बैटरी धीरे 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 खत्म, मतलब धीरे धीरे पूरा कंजम्पशन कर लेगा ना पावर, इसका जितना ईएमएफ था सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो कैसे होता है थोड़ा समझना, जैसे कि बैटरी इसमें लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये जो बैटरी होता होगा क्या होता होगा, यहां से करंट फ्लो करवाता होगा। अच्छा करंट जितना बार फ्लो करेगा मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, अरे बोलो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, देगा ना भाई। अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा तो हर बार जिंक सॉलिड जो है वो जिंक एक्वस में बदल रहा होगा, बोलो, जिंक सॉलिड जो है वो जिंक एक्वस में बदल रहा होगा, बोलो भाई, अरे बदल रहा होगा ना ये बात। अगर बदल रहा होगा तो टाइम के अनुसार क्या ये जिंक इलेक्ट्रोड अंदर अंदर धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा क्या बैटरी के अंदर। अच्छा उसी वक्त क्या ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बढ़ रहा होगा क्या, मतलब मोटा हो रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड पतला, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रोड पूरी तरह से खत्म, और जिस दिन ये इलेक्ट्रोड खत्म हो गया क्या करंट फ्लो करेगा क्या, क्या अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्या, हम बोलेंगे ना कि बैटरी खत्म हो गई डिस्चार्ज फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उसका, समझ रहे हो। लेकिन अभी भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, समझना चाहिए। जैसे कि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन हम यहां बोल रहे ना गया, अरे गया ना, तो तुम देखो जरा, हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, तुमको पता है ना इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है ना भाई। देखना अगर इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर से इधर मूव करेगा, अगर प्रोटॉन जो है वो इधर से इधर मूव कर रहा है तो करंट भी इधर से इधर ही मूव करता है। समझ में आया क्या, अरे आया नहीं आया, तो भैया बताओ क्या ये वाला इधर मूव किया क्या, दो इलेक्ट्रॉन, अरे किया या नहीं किया। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट किधर मूव करेगा, उधर से इधर कि इधर से उधर, अबे इधर से इधर, तो भैया यहां से इधर मूव करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कहां पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है तुमको, कहां पे रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन है कि यहां पे, अबे इधर ऑक्सीडेशन है और इधर रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हो, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं अपन, अरे पक्का बात है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। करंट कहां से कहां मूव करता है, बचपन पढ़ा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव वो करंट फ्लो कर रहा है भैया, जबकि इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करता है। तुमको बोले कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहां से, एनोड टू कैथोड, जबकि करंट कहां मूव करता है, जो बचपन से पढ़ा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, कैथोड टू एनोड। सही है ना, अरे सही है ना यहां तक। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला हमारा जिंक वाला रॉड था क्या उस वक्त, अरे क्या ये हमारा जिंक रॉड था क्या, क्या अब ये इलेक्ट्रोड बन चुका है क्या, क्या ये वाला जो हम लोग लिए थे ये कॉपर रॉड लिए थे क्या हम लोग, अरे बोला था कि नहीं बोला था भाई, अरे बोला। अच्छा यहाँ, अरे बोलो भाई, बोला भैया। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चला है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हुआ होगा, हमारा ये जिंक सॉलिड रहा होगा और ये टूटा होगा किसमें, जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में, और इसी टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा रिसीव किया गया होगा, छोड़ा होगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये जब छोड़ेगा तो यहां पे क्या चल रहा होगा, कॉपर +2 एक्वस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को मेटल पे जाकर रिसीव करता होगा और ये कॉपर सॉलिड बना देता होगा। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, है ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, पक्की बात है। अच्छा बताओ क्या अभी करंट लगातार फ्लो करेगा, अरे यार सुनना भैया, देखो यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन, गया इलेक्ट्रॉन, गया इलेक्ट्रॉन, गया यहीं रह गया, अबे वापस कहां एनएमआई कैसे होगा फिर, बताओ तो जरा, सर्किटें कंप्लीट नहीं है भैया, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है होने ही रह जा रहा है, बोल भाई, अरे जो इलेक्ट्रॉन गया उधर रह गया। करंट देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा तब ना करंट ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा लगातार, समझ में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा तब ना करंट ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा भैया, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब देखो अब इतना तो हमारा फिक्स हो गया है कि भैया ई वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर तो नहीं आ सकता चाहे जो कर लो, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गया और उसको कॉपर +2 एब्जॉर्ब करके कॉपर सॉलिड बना दिया, मतलब उसको रिसीव किया, उसको कॉपर सॉलिड में बदल दिया, मतलब मेटल रॉड में बदल दिया, अब वो रॉड बन गया भैया, समझ में आ रहा है क्या, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी कीमत पे यहां आ सकता है, नहीं आ सकता है, किसी कीमत पे ये पॉसिबल नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, जब तक इसको तुम सर्किट को कंप्लीट नहीं करोगे, अरे यार हम बोल रहे ले यहाँ पे एगो बैटरी लगा दिए, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से तार जोड़ दिए, यहाँ एगो बल्ब लगा दिए, ये जोड़ दिए, बोलो बल्ब जल जाएगा ना रे, अरे बोल ना रे, बल्ब जल, अच्छा चल छोड़ हटा, दूसरा काम देखो, एगो हमारे पास बैटरी है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये दूसरा बैटरी है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, यहां से जोड़े, यहाँ पे एगो मस्त बॉल लगा एकदम बढ़िया वाला, ठीक है, अब फिर यहां से जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना भाई,
अरे जोड़ दिया ना। अच्छा बताओ तो अब तक करंट फ्लो कर जाएगा या बोलवा तो जल जाएगा? काहे? अबे इसके बीच का कनेक्शन नहीं है भैया। जब तक ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगा पूरा सर्किट कंप्लीट थोड़ी हुआ। नहीं समझ में आया? मतलब अगर करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? हमको क्या चाहिए भैया? पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर पूरा सर्किट बदमाशी नहीं कर। चलो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा मान लो कि अगर हम किसी भी तरह इन दोनों के बीच का सर्किट अगर कंप्लीट कर दे तो क्या आराम से करंट फ्लो कर जाएगा क्या? है ना। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे ना तो क्या होगा? बैटरी यहां से यहां जाएगा, ये खत्म जाएगा, खत्म जाएगा, खत्म। मतलब थोड़ी देर के लिए बल्ब जलेगा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स टू जीरो। नहीं समझ में आया? अरे पोटेंशियल खत्म हो जाएगा ना रे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बचेगा ही नहीं भैया। जब भी पॉजिटिव बनेगा ले ले ले, जब पॉजिटिव बनेगा ले ले, उधर नेगेटिव बनेगा बोले ले ले दे 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 दे। तो क्या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा क्या आपस में? नहीं मेंटेन रहेगा। मतलब हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव मेंटेन रहे हर वक्त, सही है क्या? और हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव मेंटेन रहे, उस पे पॉजिटिव रहे और इस पे नेगेटिव। यही ना चाहते हैं अपन। तो हम ऐसा करें क्या, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़। अभी मत बोलना कि सर दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दो, है फिर गड़बड़ा जाएगा भाई। दोनों को एक ही कंटेनर में नहीं डाल सकते भैया। दोनों का कंटेनर, जो बैटरी है मेरे इसमें लगा हुआ है, मेरे में नहीं, माइक में, ठीक है भाई, उसका दूगो होगा भैया उसमें कंटेनर, बराबर है क्या? और इस दोनों कंटेनर को हम क्या करते हैं देखना जरा। एक देखो, एक यू शेप्ड हमारे पास ट्यूब है, बराबर। देखो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्या किया हम लोग? एक यू शेप्ड ट्यूब था और उसको हम उस तरह से कनेक्ट कर दिए। क्या अब सर्किट कंप्लीट होता दिख रहा है क्या? अरे अब तो दिख रहा है ना, हाँ दोनों कनेक्ट हो गया। अब करंट ऐसे फ्लो, लेकिन करंट फ्लो करने के लिए आयन चाहिए। अब तुम बोलेगा साला हेमे घुसेगा कथी रे, हेमे घुसता ही कथी, मजाक हो जाते ना रे, बकवास। मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर इसके बाद। तो हम लोग क्या किए ना कि साले को इसमें अगर अगर भर दिए, अब फ्रिज में रख दिए। ये क्या किए, ये वाला सॉल्यूशन को लिए, उसमें अगर अगर भरे, यू शेप ट्यूब को लिए, उसमें क्या किए, भर दिया हम लोग अगर अगर। अगर अगर क्या कहती, अगरोज जेल। अभी नहीं कि अगर अगर ऑर्गेनिज्म निकाल के ठूस देना, नहीं रे, है अगरोज जेल निकाले और इसमें ठूस दिए। मस्त इसको फ्रिज में रखे, मस्त जम गया, ठीक है भाई। और जमने के बाद मस्त इन दोनों के बीच में हम लगा दिए, ठीक है। अब लगा के क्या फायदा अगर इसमें कुछ नहीं है तो? क्या करंट फ्लो कर सकता है? यहां से यहां चल जाएगा आयन उठ के? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गया कि भाई उठ के चल गया। क्या हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि उठ के चल गया? नहीं। अच्छा अगर ऐसा करे कि भैया हम इसी ट्यूब के अंदर केसीएल डाल दे, कुछ भी कंपाउंड डाल के देखते हैं क्या होता है। केसीएल डाले और उसके बाद उसी में अगरोज जेल भर के जमा दे, मतलब जो जमा हुआ है उसके अंदर केसीएल है और हमको पता है कि उस अगरोज जेल में पोर होता है और उससे आराम से कोई भी चीज पास कर सकता है। तुमको पता है कि नहीं पता? पिछले 2-3 साल पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, तो भैया हम लोग बता दिए थे ये बात। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर क्या मिला देते हैं, केसीएल मिला दिया हम लोग, और इसको हम लोग क्या किए, पूरा भर दिए। किससे? अगरोज जेल से। क्या ये जम गया क्या अब एकदम मस्त वाला? अरे वो जमा या नहीं जमा बस। अब ये वाला जो ट्यूब होता है ना, ये देखो अच्छा एक बात बताओ, इस कंटेनर और उस कंटेनर के बीच में क्या तुमको ब्रिज टाइप का नहीं दिख रहा है क्या? तो हम इसको बोलते हैं ब्रिज। अच्छा केसीएल क्या है, एसिड बेस की सॉल्ट? केसीएल क्या है, सॉल्ट। मतलब उस ट्यूब के अंदर हम क्या डाले हुए हैं, तो इसका पूरा नाम बोल सकते हैं सॉल्ट ब्रिज। अरे बोल सकते हैं क्या? इसका पूरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। क्या सेम कंपाउंड का सेम सॉल्यूशन, मतलब उसी के अंदर बात करेंगे हम उसकी बात। सॉल्ट ब्रिज का पूरा टॉपिक है भाई कि हम सॉल्ट ब्रिज क्यों, हम केसीएल काहे लेंगे, दूसरा क्यों नहीं ले सकते, बात करेंगे। देखो हम बताते हैं, एक बात बताओ, हमको करंट फ्लो करवाना है, ठीक है। तुम सॉल्यूशन के अंदर बताओ तो चार्ज यहां पे क्या है, माइनस चार्ज है ना।
तो एक बात बताओ, अगर माइनस चार्ज है तो हमको माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव। इसको तुम तोड़ो, ये टूटेगा के प्लस और सीएल माइनस में, टूटले होगा, सोल्ट है तो टूटले ही रहता है, बस आपस में अट्रैक्शन रहता है, बाकी कुछ नहीं है, आयनिक कंपाउंड है ये तो भैया हम लोग ये बोले कि यहां से के प्लस इस तरफ मूव करेगा नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, और यहां से सीएल माइनस इस तरफ मूव करेगा पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे पॉजिटिव उतना धाए 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 बढ़ते जाएगा, अरे पॉजिटिव लगातार बढ़ते जाए, तो क्या पॉजिटिव आसमान तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं, एक लिमिट तक बस यहां तक कांस्टेंट हो जाना है यहां पे जाके, मतलब उतना ही अमाउंट में ये नेगेटिव इसको जाके बैलेंस करते रहे। अरे बोलो ना भाई, नहीं समझ में आया, उतना ही अमाउंट में ये नेगेटिव जाके, तो एक बार समझना हम क्या किए, के प्लस को जो है ना, मतलब के प्लस को जो है वो हम इधर मूव करा दिए, ठीक है, और सीएल माइनस को हम इधर मूव करा दिए, ये मूव करा दिए हम लोग किसको, सीएल माइनस को। तो क्या बताओ, सीएल माइनस क्या इसके जिंक को कंप्रोमाइज कर देगा क्या, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को कंप्रोमाइज कर दिया, नहीं गड़बड़ हो गया, अरे सुनो सुन 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 सुन, हाँ सही है, चलो तो ये भैया उसको बैलेंस कर देगा ना हमारा। अरे सोल्ट ब्रिज क्या कर रहा है बताओ जरा, यहाँ पे हमारा सोल्ट ब्रिज क्या किया यहाँ पे, अरे के प्लस किस तरफ जा रहा है, राइट साइड की लेफ्ट साइड, अरे राइट साइड अनड़ा, तो भैया इधर गया तो क्या इधर के नेगेटिव को बैलेंस करेगा, सीएल माइनस इधर गया तो इधर के पॉजिटिव को बैलेंस करेगा, अरे सही है ना। अच्छा बताओ, आयन का मूवमेंट तो है ना, अब नहीं बोलेगा, आयन का मूवमेंट है या नहीं है, आयन का मूवमेंट है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इधर समझना जरा, सर्किट के अंदर समझो, अच्छा ये वाला सीएल माइनस है तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो अगर सीएल माइनस इधर आ रहा है तो करंट किधर जाना चाहिए, इधर की इधर, उधर जाना चाहिए ना, उधर, देखो करंट गया इधर, कोई दिक्कत बोलो ना रे, यहां तक कोई तकलीफ। अब बताओ के प्लस किधर गया, इधर की इधर, अच्छा के प्लस इधर गया है तो बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जिनने जाता है करंट भी वो नहीं जाता है, तो बताओ तो इसी के तरफ कौन जाएगा, हमारा करंट भी जाएगा इसी के तरफ। अच्छा एक बात देखो तो, करंट यहां से निकला, ये देखो फिर इधर गया, देखो करंट का फ्लो देखो, क्या सही है क्या, अरे क्या सही है क्या, अरे बोलो क्या सही है क्या, क्या ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया क्या पूरा, है ना। अगर तुम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हो तो क्या किसी कीमत पे हमारा सर्किट कंप्लीट होगा क्या, क्या ये बैटरी बन गया क्या हमारा, अरे बोलो, अरे क्या ये हमारा सेल बना या नहीं बना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं समझ में आ रहा है ना, इसके अंदर अपन सॉल्ट डाले हैं और वो किसकी तरह है, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं भैया, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको प्यार से, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं अपन इसको प्यार से भैया, सॉल्ट ब्रिज। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे जरा। अच्छा सॉल्ट ब्रिज में तुम क्या मिलाए हो, एक तो अगर अगर का जेलेटिन मिलाए हो, अगर अगर एल्गी से जो जेलेटिन निकलता है वो मिलाए हो, और साथ में तुम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिला। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की मतलब वो किसी के साथ जाकर रिएक्ट नहीं करे, बस चार्ज को अभी यार सोचो, अभी इधर से इधर सीएल माइनस आया और जिंक के साथ पता चला अलगे रिएक्शन शो कर रहा है ना, नहीं अलगे रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब रिएक्शन कर दिया, जिंक को खत्म कर दिया, तो बताओ क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो पाएगा। तो हम ये एसेंशियल कंडीशन है कि सॉल्ट ब्रिज में जो तुम सॉल्ट डालोगे वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होने का क्या मतलब है ना, जो आपस में रिएक्ट ना करे, ना सीएल माइनस इससे जाकर रिएक्ट करे, ना पोटेशियम इससे, ना सीएल इससे रिएक्ट करे, ना पोटेशियम इससे। समझ पा रहे हो क्या, मतलब ये दोनों आपस में किसी की मतलब सॉल्ट ब्रिज का सॉल्ट और हमारे सॉल्यूशन का सॉल्ट आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना है। तो ऐसा हमारे पास अभी तक तो केसीएल है, आगे हम लोग बात करेंगे और आएगा तो क्लियर है भाई। तो ये हमारा हो गया, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत यहां तक, अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अच्छा ये सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या क्या मिलाए थे बताओ तो जरा। एक तो हम लोग मिला दिए इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलोगे क्या इसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों, अरे जो टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, जो ना टूटे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी केसीएल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आयनाइज हो जाएगा ना भाई। तो अगर ये टूट जाएगा तो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्यों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो जमाए हैं वो कच्ची में जमाए हैं, अगर अगर एल्गी के जेल में है ना भाई, तो इसके साथ में हम क्या मिलाए हैं, अगर अगर एल्गी
जेलेटिन। सही है, अगर अगर एल्गी जेलेटिन। कोई तकलीफ है क्या? अरे बोलो जरा, क्या ये बैटरी बना या नहीं बना? बन गया क्या बैटरी? हमारा करंट फ्लो कर रहा है क्या एकदम सही से? क्या अपने को बैटरी बनाने आ गया क्या? अरे कभी मिलेगा तो बैटरी बना दोगे? अरे बोलो। अब तुम समझना जरा, इधर देखो, एक चीज और बता देता हूं, इधर समझना। जैसे कि K प्लस मान लो कि K प्लस का स्पीड ज्यादा है। क्या ज्यादा है? K प्लस का स्पीड ज्यादा है और Cl माइनस का स्पीड कम है। समझना, K प्लस का स्पीड ज्यादा है और Cl माइनस का स्पीड कम है, मतलब Cl माइनस आराम से एन आएगा, K प्लस धुक से यहां पहुंच जाएगा, है ना? ये धुक से पहुंचा तो धाए से करंट मूव कर गया, और यहाँ आराम से आता है, आराम से करंट मूव कर रहा है। पता चलेगा बीच में मेरे को सर्किट इनकम्प्लीट होता दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। मतलब स्पीड ऑफ कटायन एंड द स्पीड ऑफ अनायन मस्ट बी सेम। अगर Cl माइनस और K प्लस दोनों का स्पीड सेम होगा, केवल तभी इस केस में हम पूरा सर्किट कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर तुम सोचो, ले लेते हो KSO4, K2SO4 मान लो ले, तो टूट जाएगा K प्लस में और SO4 माइनस 2 में। अब SO4 बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका स्पीड स्लो रहेगा। बताओ क्या करंट को बराबर फ्लो करने देगा? पता चलेगा कब वो करंट फ्लो कर, मतलब भक खत्म, है ना? पता नहीं चलेगा साला कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए कि हमारे K प्लस और Cl माइनस का स्पीड बराबर होना चाहिए, ताकि ये यूनिफॉर्म करंट हमको प्रोवाइड कर सके। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। ये सब नहीं लिखना है, क्लियर है? उधर नहीं लिखना है, ये सब यहां से लेके यहां तक पूरा छाप लो। चलो जल्दी जल्दी करेंगे भाई, यहां से लेके पूरा यहां तक लिख लेंगे भाई। अब वो हो गया ना, हमारा डायग्राम बना लिया भाई। इसके बाद अपन पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा ना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो स्पीड होना चाहिए कटायन और अनायन का, इट मस्ट बी सेम, है ना भाई? अगर सेम होगा केवल तभी 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 ना वो एक यूनिफॉर्म करंट प्रोवाइड कर पाएगा अपने को। सही है? तो इसमें अपन लिखेंगे द स्पीड ऑफ कटायन एंड अनायन विल बी सेम। द स्पीड ऑफ कटायन एंड अनायन विल बी सेम, and anion will be same. The speed of cation and anion will be same. हो गया? नोट डालना। अब नोट डालेंगे। नोट में बहुत सारा पॉइंट है, इसलिए ब्लू कलर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नोट डालेंगे, उसमें लिखेंगे अपन। अच्छा बताओ तो आउटर सर्किट जो है, कॉपी में देखो, अरे कॉपी में देखो, कॉपी में बताओ तो आउटर सर्किट में करंट कहां से कहां मूव कर रहा है? करंट कहां से कहां मूव कर रहा है? कैथोड से एनोड की एनोड से कैथोड? है करंट कैथोड से एनोड। और अंदर वाला सर्किट मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो बाहर है, जो तार से जुड़े हुए हैं ना, वो आउटर सर्किट हो जाएगा, और वो बैटरी के अंदर का सर्किट हो गया। अरे ये सॉल्ट ब्रिज सहित तब पैक कर देंगे ना रे, नहीं समझ में आया? सॉल्ट ब्रिज के साथ तो उसको अपन पैक कर दिए। तो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं भैया, कि भैया सॉल्ट ब्रिज वाला जो रीजन हो जाएगा, जो सर्किट वाला पूरा रीजन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनर सर्किट, और जो ऊपर जो तार वाला रीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? कैथोड से एनोड। और इनर सर्किट में करंट कहां से कहां मूव कर रहा है? एनोड से कैथोड। समझ में आ रहा है? अच्छा यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। आउटर सर्किट में करंट मूव करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इनर सर्किट में करंट मूव करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। याद रहेगा भाई? अरे याद रहेगा ना? पक्की बात। अगर नहीं भी याद रहेगा तो मैं तुमको बता देता हूं इसका तरीका। याद लोन तो तुमको याद है, अभी एनोड पे तो कंफर्म नेगेटिव और हम लेफ्ट साइड लिखे थे, अरे ना? और ये हमारा एनोड है, इस पे नेगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी तरफ करंट आएगा, तो एनोड की तरफ आ रहा है ना? लोन आ रहा है, बराबर है क्या? तो करंट उसकी तरफ आएगा। कहां से आएगा? एक अगले पॉइंट वही है, कैथोड है, तो उसी की तरफ से आएगा। फिक्स है, तो उसकी तरफ से आ रहा है। तो नोट में लिखेंगे अपन, नोट में अपन पॉइंट लिखेंगे इन आउटर सर्किट। नोट में अपन पॉइंट लिखेंगे इन आउटर सर्किट करंट फ्लो, इन आउटर सर्किट करंट फ्लो, इन आउटर सर्किट करंट फ्लो from cathode to anode. In outer circuit current flow from cathode
to anode. In outer circuit, current flow from cathode to anode. ट्रेड-ऑफ चेंज करके while in internal circuit, while in internal circuit anode to cathode, while in internal circuit anode to cathode. समझ में आ गया? एनोड टू, अगर सीधे से लिख दिया करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इन इंटरनल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, चाहे एनोड टू कैथोड डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं. तुमको मालूम है कि भैया उस पॉइंट में करंट की ही बात हो रही है. क्लियर है? उस पॉइंट में किसकी बात हो रही है भैया? करंट की ही बात हो रही है. उसके बाद अगला पॉइंट लिखना. अब नॉर्मल पॉइंट है हमारा, ठीक है, मतलब एरो देके लिखते जाएंगे. उसमें अपन लिखेंगे, हाँ नॉर्मल पॉइंट है उसके लिए भी, ठीक है. इफ सॉल्ट ब्रिज, नोट में ही है, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा दे तो क्या होगा? चार्ज उर्ज बैलेंसिंग खत्म, सारा वोल्टेज जीरो हो जाएगा. अरे जब एक बार वोल्टेज जीरो हो गया, जब तक वोल्टेज जीरो नहीं होता है तभी तक ना करंट फ्लो करता है. अच्छा, जब वोल्टेज जीरो हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं ना. तो लिखेंगे अपन, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड then voltage drops to zero. If salt bridge is removed, then voltage drops to zero. हो गया? अगला पॉइंट है with passes of time. तुम बताना मेरे को, इधर देखो, एनोड में से निकलता है ना. अरे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इधर देख भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन आ जाता है, मतलब आयन सॉलिड जो है वो आयन बन गया. तो एनोड लगातार पतला होते जाता है और कैथोड लगातार मोटा. जब करंट पास करता है तब. सही है ना? तो हम लोग ये बोले कि विथ पासेस ऑफ टाइम एनोड्स बिकम थिन एंड कैथोड बिकम थिक. सही है ना? अरे सही है ना? तो लिखेंगे अपन, विथ पासेस ऑफ टाइम anode become thin and cathode become thick. Anode become thin and cathode become thick. Anode become thin and cathode become thick. समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं अपन? अरे कि समझाऊं क्या फिर से? हाँ, जितना मोटा तुम एनोड लोगे और जितना पतला तुम कैथोड लोगे वो बैटरी उतना ही लंबा चलेगा. सही है ना? अरे एनोड मोटा है तो खत्म होके पतला हो जाएगा और कैथोड पतला है तो ले मोटाओ आराम से बैठ के उसी में. नहीं समझ में आया? अरे बढ़ो उसका अमाउंट, हमको कोई दिक्कत नहीं है. जितना टाइम उसको लगेगा मोटा और पतला होने में, हम लोग ये बोले उतना देर हमारा बैटरी चलेगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भैया. तो हम लोग अगर मुझे एक अच्छा बैटरी बनाना है डिस्चार्ज होने वाला, तो हम सिंपल एनोड को क्या लेंगे? मोटा, और कैथोड को क्या लेंगे? बहुत पतला. समझ में आया क्या? चलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो. चलो अगला पॉइंट लिखना, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ ए सेल. अगर हमको सेल का जिंदगी बढ़ाना है, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ ए सेल एनोड शुड बी टेकन थिक. एनोड को हम मोटा लेंगे. टू इंक्रीज लाइफ ऑफ ए सेल एनोड शुड बी टेकन थिक. एनोड should be taken thick. Anode should be taken thick. यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? चलो अगला टॉपिक डालना, सॉल्ट ब्रिज. अगला टॉपिक डालो, सॉल्ट ब्रिज. अगला अपन टॉपिक डालेंगे सॉल्ट ब्रिज. डाल लिया क्या? सॉल्ट ब्रिज में अपन लिखेंगे. ठीक है, बतवा वही सेम लिखने वाले हैं, नोट में लिख लिए बैटरी के लिए. अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी वही है, अगर हटा दो तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, अगर लगा दो तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अरे सही है ना? अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है. अगर सॉल्ट ब्रिज लगा दिए तो हमारा एक तो सर्किट कंप्लीट हो गया और साथ ही और क्या हो गया बोलो?
है ना भाई। साथ ही चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है, एनोड की तरफ भी और कैथोड के सॉल्यूशन की तरफ भी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब इसकी पॉइंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे अपन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज उसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, उसमें सबसे सॉल्ट ब्रिज होता कैसा है? यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास मतलब शीशा का बना हुआ है, बराबर है क्या? तो लिखना यू शेप्ड, यू शेप्ड, यू के बाद हाइफन होगा, है ना, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब TUB ट्यूब कंटेनिंग, कंटेनिंग सेमी सॉलिड सब्सटेंस। अरे अगरोज जल सेमी सॉलिड है ना, तभी ना उसके अंदर मूव कर जा रहा है आराम से। सेमी सॉलिड सब्सटेंस कंटेनिंग, सेमी सॉलिड सब्सटेंस कंटेनिंग सेमी सॉलिड सब्सटेंस of algae and inert electrode of algae, algae अरे अगर algae होता है एक, of algae and inert electrode, electrode बोल रहे हैं, inert electrolyte, सॉरी मैंने electrode बोल दिया भैया, electrolyte, inert electrolyte of, अगर मतलब algae हो गया, ALGAE algae, बराबर, and inert electrolyte, इनर्ट इलेक्ट्रो, इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना कर रहा हो, इनर्ट का मतलब ही क्या होता है? जो किसी के साथ रिएक्ट ना, अगर कोई किसी के साथ रिएक्ट कर गया तब तुम उसको इनर्ट थोड़ी बोलोगे, फिर तुम उसको मजाक बोलोगे, है कि नहीं भैया? फिर वो नहीं है, फिर वो इनर्ट नहीं है, फिर या तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, नहीं तो वो फिर रिडक्शन कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक क्लियर है क्या? चलो अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना। अच्छा, जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं उसमें उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी, हम उसकी बात कर ले। अभी तो हम लोग सिर्फ यही ना बात किए कि एनोड में और कैथोड का स्पीड बराबर होना चाहिए, और बाकी उसकी क्या खासियत होनी चाहिए अपन बात करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें लिखेंगे, उसमें लिखेंगे यूज इलेक्ट्रोलाइट सच दैट, यूज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉइंट लिखो ना, यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट सच दैट, यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट सच दैट, उसका डैश कर दो, सच दैट उसका डैश कर दो, ठीक है भाई। अब हम लिखेंगे किस तरह हम उसको यूज करेंगे। इस पॉइंट को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो या फिर लाल रंग से, जल्दी। यूज इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? सच दैट, सच दैट, सच दैट। कोई दिक्कत भाई? दैट हो गया। उसमें ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट लिखो। सबसे पहले हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जब हम उसको डाले तो वह हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। अरे स्पीड ऑफ कटायन अनायन तो ठीक है, लेकिन वो हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करे। पता चले कि वो गया और जिंक का टूटना ही बंद करवा दिया, क्या बैटरी बनाने का कोई फायदा है? अरे उस बैटरी का कोई फायदा है? तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या बोले भैया, सबसे पहला पॉइंट कि भैया क्या करना है अपने को? अरे बोलो भाई, कि भैया वैसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जो क्या करे अपने को, हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। समझ में आ रहा है? हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। तो लिखेंगे अपन ए पॉइंट में लिखना, डू नॉट डिस्टर्ब आवर केमिकल सेल रिएक्शन। अरे बैटरी है, सेल एगो है, सेल, सही है ना? डू नॉट डिस्टर्ब आवर केमिकल सेल रिएक्शन, जो भी हमारा केमिकल सेल रिएक्शन चल रहा है सेल के अंदर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट डिस्टर्ब आवर बैटरी यस केमिकल सेल रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ? और उसके बाद दोनों का स्पीड बराबर होना चाहिए, तभी ना हम उसको यूज कर पाएंगे। अगर दोनों का स्पीड बराबर नहीं है तो क्या तुम उसको यूज करोगे? नहीं। तो बी पॉइंट क्या लिखोगे? ए पट कट गधेरा इंसान। बी पॉइंट लिख, एगो होता है बकचोद, समझ ले। तुम बोर वाला है, ज्यादा आज बोलने का मन नहीं है, ठीक है? मतलब घाव सूखे हुए को खुरेद रहा है। आजकल बोलेगा सर सूखी नहीं ना रहा है, बोले देखो स्पीड ऑफ कटायन एंड द स्पीड ऑफ अनायन शुड बी सेम।
speed of cation and speed of anion should be same. Speed of cation and speed of anion should be same. अच्छा, यहां तक तुमको लगता है क्या कुछ याद रखने लायक है कि तुमको सब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा? अरे क्या सब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा क्या? सब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई। चलो, अब ये हो गया हमारा दो खासियत किसके किसके बीच, किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज में जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं उसके लिए। सबसे पहले वो हमारे केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, और दूसरा स्पीड कटायन का और अनायन का दोनों का सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। क्लियर है भाई? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे, पक्की बात। चलो, अब एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे। नॉर्मल स्टेटमेंट है, वो हमारा पॉइंट खत्म हो गया। नॉर्मल स्टेटमेंट, इफ इन एनी कंपार्टमेंट, if in any compartment, if in any compartment solution contains, अगर किसी भी कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन contains silver ion, silver ion, सिल्वर जानता है ना भाई, Ag है ना भाई, कॉमा थेलियम आयन, THALLIUM, थेलियम आयन। अच्छा, थेलियम को Tl से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना भाई, है ना, थेलियम आयन LIUM, थेलियम आयन, कॉमा मर्क्यूरिक आयन MERCURIC, मर्क्यूरिक आयन। अरे मर्क्यूरी होता है ना, MERCURY, तो मर्क्यूरिक RIC, मर्क्यूरिक आयन, और मर्क्यूरस आयन। अच्छा, मर्क्यूरिक हो जाएगा +2 Hg+2, और मर्क्यूरस हो जाएगा Hg+, खत्म ना। अब बोलेगा ही नहीं सब। मर्क्यूरस क्या हो जाएगा, Hg+, और मर्क्यूरिक क्या हो जाएगा, Hg+2। तो मर्क्यूरिक आयन और मर्क्यूरस आयन। अच्छा, एक बात बताओ, इधर देखो, क्या याद है तुमको, ऑल क्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल, याद है? ऑल क्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आज होगा प्रभात। आज का मतलब Ag, होगा का मतलब Hg, और Pv का मतलब प्रभात। समझ में आ रहा है? ये दोनों सोल्यूबल नहीं होता है। इसका मतलब जब तुम इसको एक्वस मीडियम में डालोगे ना, तो ये कहीं पे जमा हो जा रहा होगा। अरे हो जाएगा ना। और गलती से सोचो, जो सॉल्ट ब्रिज का जो हम ट्यूब लगाए हैं, अगर उसी में जमा हो जाए तब रिएक्शन करने के बाद, मतलब आने के बाद। समझ में आ रहा है? एक सेकंड देखना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो। मतलब हम कैसे लेंगे सबको, वैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे कि मान लो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है भाई, सॉल्ट ब्रिज है, और इसमें हम लोग मिला के रखे हैं KCl, और यहां पे मान लो हमारे पास AgSO4 है, Ag2SO4, ठीक है, ये हमारे। अच्छा, तो ये टूटेगा किस में, Ag+SO4-2 में, Ag+ और किस में टूटेगा, SO4-2 में टूटेगा ना भाई, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब बताओ, यहां से हमारे पास Cl आएगा, आएगा, और जब Cl आएगा तो Ag के साथ AgCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताओ, तो ये इनसॉल्युबल कि सॉल्युबल? इनसॉल्युबल, मतलब यहां पे आया और यहीं पे रिएक्ट करके यहीं पे जमा हो जाएगा। अब बताओ, तो ये पूरा ब्लॉक कर दिया क्या, पूरे सिस्टम को? अच्छा, पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया तो क्या हमारा करंट फ्लो होता रहेगा कि बंद हो जाएगा? तो क्या तुम किसी कीमत पे सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ, या फिर पीवी के साथ, या फिर थेलियम आयन के साथ, क्या तुम KCl को यूज कर पाओगे? नहीं, क्योंकि भैया हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो पता चलेगा मुंह भर जाएगा और कुल मिला के हमारा सर्किट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको भरने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोले हैं, इफ इन एनी कंपार्टमेंट, क्या बोले हम लोग, सॉल्यूशन कंटेन्स सिल्वर आयन, थेलियम आयन, मर्क्यूरिक आयन और मर्क्यूरस आयन, तब बताओ क्या पोटेशियम क्लोराइड हम यूज करेंगे? अरे पोटेशियम क्लोराइड यूज करेंगे या नहीं करेंगे? तब हम उस केस में पोटेशियम क्लोराइड यूज नहीं करेंगे, तो कुछ और करेंगे, बात करेंगे, क्या करेंगे? चलो आ जाओ, तो उसमें लिखना, उसी में चलते रहना, है ना, मर्क्यूरस आयन, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, POTASSIUM, पोटेशियम क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, ब्रैकेट में कर देना KCl,
KCL शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज। अच्छा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया केसीएल हम किस आयन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि भैया हम केसीएल किस आयन के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या ऑप्शन रहा होगा? एजी, नहीं तो एचजी, नहीं तो टीएल। समझ में आ रहा है क्या? इन आयन के साथ हम उसको यूज कर नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो, क्या यहां तक कोई तकलीफ है? तो ये हमारी बातें हो गई। तो हमारा हो गया शुड नॉट बी यूज्ड, यूज्ड ए लगा बिकॉज, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बनाता है ना, बिकॉज इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, इट्स फॉर्म पीपीटी, इट फॉर्म पीपीटी। अरे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, सॉल्यूट नहीं, मतलब ये खुला नहीं है वो, ठीक है भाई? पीपीटी एंड देन एंड द लिखना, एंड द माउथ ऑफ, and the mouth of glass tube blocks, and the mouth of glass tube blocks which एक सेकंड, ग्लास ट्यूब ब्लॉक। हाँ, तो हमने क्या बोला भैया? ड्यू टू विच द माउथ ऑफ ग्लास ट्यूब ब्लॉक्स, हो गया? अच्छा, ड्यू टू विच हो गया था, ड्यू टू विच सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स, मतलब उसका माउथ जब बंद हो जाएगा उसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज काम बंद करेगा, ठीक है भाई? ड्यू टू विच सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स फंक्शनिंग, ड्यू टू विच सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स फंक्शनिंग, ड्यू टू विच सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स फंक्शनिंग, ड्यू टू विच सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स फंक्शनिंग। देन इन दैट केस, तब केस में केसीएल को यूज नहीं कर सकते तो किसी को तो यूज करेंगे ना। देन इन दैट केस और NO3, इन दैट नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अरे NO3 माइनस है ना, नाइट्रेट, NO2 माइनस होता तो नाइट्राइट, ठीक है भाई? तो अमोनियम नाइट, क्लियर है? NH KNO3 और KNO3 is used as an electrolyte। तब उस केस में इलेक्ट्रॉन कैपिटल भाई, O3 N कैपिटल लिखो और O स्मॉल, बात क्लियर हो गई क्या? अच्छा, अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शनिंग को देख ले क्या? अरे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शनिंग को देखे क्या? तो टॉपिक डालना फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, टॉपिक डालना फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, टॉपिक डालना फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बस यही पॉइंट है, इसके बाद हम लोग जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल कल पढ़ेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बराबर है? वो अपन कल देखेंगे। अभी इतना लिख लो, फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या करता है वो बता। सबसे पहले, क्या जो सर्किट को पॉजिटिव नेगेटिव होने देता है क्या? अरे बोलो ना। अरे जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया था उसको जाके बैलेंस कर दिया था कि नहीं, Cl माइनस, और इस तरफ जो पॉजिटिव बढ़ा था उसको जाके नेगेटिव बढ़ा था उसको प्लस चार्ज जाके बैलेंस किया था कि नहीं किया था? तो बताओ, क्या ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया क्या? अरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया क्या? तो इसका सबसे पहला काम हो गया, सबसे पहला काम हो गया, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सबसे पहला हो गया, सबसे पहला पॉइंट है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी NEUTRATILY न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या इसकी वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है क्या? अगर हमारा सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या सर्किट कंप्लीट होता क्या? नहीं। तो हम लोग बोले इट कंप्लीट सर्किट, इट, हाँ अगला पॉइंट है इट कंप्लीट्स सर्किट, कंप्लीट्स, इट कंप्लीट्स सर्किट।
अच्छा, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा भैया? अरे हटा दे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, खत्म। तो भैया लिखना इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगला पॉइंट है इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। If salt bridge is removed, then voltage drops to zero. If salt bridge is removed, then voltage drops to zero. If salt bridge is removed, then voltage drops to zero. If salt bridge is removed, then voltage drops to zero. हो गया? अरे हो गया। अब अगला पॉइंट लिखना, it minimizes liquid junction potential. It minimizes liquid junction potential. It minimizes liquid junction potential due to which EMF of the cell due to which EMF electromotive force EMF of cell increases. Due to which EMF of cell increases. हो गया? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। चलो यहां तक कर लेना, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसको आगे, ठीक है ना?